बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 34वां अध्याय सूरदर्शन, विद्याधर और शंखचूड़ा का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार नंद बाबा और अन्य गोपों ने अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर और देवी अंबिका की उपासना की। वह देव भगवान शंकर की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। उस दिन नंद बाबा और सुनंद ने उपवास रखा हुआ था, इसीलिए रात को वह केवल जल पीकर सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह उधर आ निकला। उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। उसके पकड़ लेने पर नंद बाबा चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण बचाओ, मुझे इस संकट से उबारो। यह अजगर मुझे निगला जा रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और नंद बाबा को अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। वह सभी अर्ध जली लकड़ियों से उसे अजगर को मारने लगे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने अजगर को लात मारी। उनके चरणों के स्पर्श से उस अजगर के सारे पाप नष्ट हो गए और वह उसी क्षण अपना अजगर का रूप छोड़कर एक सुंदर विद्याधर बन गया। उसके शरीर से दीप ज्योति निकल रही थी और उसने बहुमूल्य वस्त्र व अलंकार धारण किए हुए थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मैं सुदर्श और लक्ष्मी के गर्व में भरा हुआ था। विमान से उतर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मैं सुदर्श और लक्ष्मी के गर्व में भरा हुआ विमान से इधर उधर घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। उसके रूप को देखकर मैंने उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने कुपित होकर मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। परंतु वह उनका अनुग्रह ही था कि आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरा अशुभ समय नष्ट हो गया और मुझे पुनः मेरा रूप मिल गया है। प्रभु, हे प्रभु, जो लोग मृत्यु के भय से भयभीत होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें आप समस्त भयों और संकटों से दूर कर देते हैं। मैं भी श्राप मुक्त हो गया हूँ और आपकी आज्ञा से अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्त उत्सल, हे महेश, महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत से उसे जाने के लिए कहा तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और उनके चरणों
का शपरस अपने मस्तक पर लेकर अपने लोक को चला गया। नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए थे। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर बड़े हर्षित हुए। वह प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए ब्रज लौट आए। शंखचूड़ा का उद्धार। एक दिन की बात है कि वन में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बाल गोपियों के साथ आनंद उत्साह मना रहे थे। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण ने पीतंबर और बलराम जी ने नीलांबर पहन रखा था। दोनों के गले में वनमाला थी और शरीर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गोपियां बड़े प्रेम से उनके गुणों को गा रही थी। सर्वत्र चांदनी छिटकी हुई थी। सभी आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय वहां शंखचूड़ा नाम का एक भयंकर राक्षस आ गया। वह कुबेर का अनुचार था। दोनों भाइयों को देखते देखते उसने कई गोपियों को उठा लिया और उत्तर की ओर भाग चला। गोपियां चिल्लाने लगी और अपने प्राण बचाने की गुहार लगाने लगी। श्री कृष्ण और बलराम ने देखा तो वह बड़े साल वृक्ष को लगी और अपने प्राण बचाने की गुहार लगाने लगी। श्री कृष्ण और बलराम ने देखा तो वह बड़े बड़े साल वृक्ष को उखाड़ कर उस राक्षस की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र ही उन्होंने उसे जा घेरा। राक्षस ने उसे साक्षात मृत्यु और काल समझकर गोपियों को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसी राक्षस के सिर पर एक बहुमूल्य मणि थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को बलराम जी की सुरक्षा में छोड़कर स्वयं उसका पीछा किया और उसे घेर कर एक जोरदार घूसा उसके सिर पर मारा। घूसा लगते ही शंखचूड़ा का प्राणत हो गया। भगवान ने उसके सिर की मणि निकाल ली और वापस लौट आई। श्री बलराम जी के पास आकर उन्होंने वह चूड़ा मणि बलराम जी को सौंप दी और गोपियों को साथ लेकर ग्वाल बालों के पास लौट आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रत पाठीन नागलीला। शेरे कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। प्रभु जी पहुँचे आन के, नाग नागिन दोनों बैठे। श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगे जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तू जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। कि वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथा दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां।
इतना दर्ब ले जा रे बालक, दिया नाग कोलो चोरियां। क्या करा तेरे हाथों दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोए, पावा तेरे नाग काली दी डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहुना। ए नाग दल में आन पहुँचे, अब कैसे घर जाऊना। ए नार पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालका। श्री माता यशोदा दही बिलोए, ने तारे मांगे काले नाग का। सॉरी बच्चों। कर चुंबे भुजा मरोड़ी, नाग नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आइया। उठियो रे उठियो मंडली के राजा, इंद्र वागु गर जाइया। बाके मुकुट पर जपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी खेच लिया, जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नागिनिया कहती, अब बल पिया जी कहाँ गया। वसरी सेती काली नाग नथिया, फन फन निरत कराया। फूल फूल धन धन मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भक्त हेतु प्रभु जन्म, लेकर लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप 9 खंड 14, सभी 13 पसारिया। सूरदास प्रभु जी तेरा यश गावे, तेरे चरणों ते बलिहारिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधर, कोई भूल हो, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बच्चों, ये 1 साल से ऊपर हो गया है मेरा ये यूट्यूब। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये यूट्यूब में रोज मेरा जो ये घंटा बना था मेरा, ये 3400 घंटे बन गए। नहीं 3400 नहीं बच्चों, ये इतना, ये 2300 घंटे बन गए थे मेरे। वो दिन पे दिन घटता जा रहा है। अब 2100 कुछ रह गया है कि 2200 कुछ रह गया है घंटा। ये मेरे ख्याल से 150 घंटा घट गया है, तो 1 साल से ऊपर हो गया है। अगर इसमें कोई गलती हो या कोई मिस्टेक होता हो या कुछ मतलब इसमें हो तो बच्चे जरूर बताना मेरे को, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ। बाकी चाहिए घंटा एक भी ना रहे, ये मैं भागवत डाल रही हूँ तो मैं भागवत जरूर डालती रहूंगी। चाहे ये जो दे रखा है 1000 सकराइज और 4000 घंटा, तो चाहे हो या ना हो, मैं तो अपनी भक्ति
जो भगवान ने दे रखा है मैं आप लोगों तक लाती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और ज़रूर बताना कि दादी अम्मा 1 साल के बाद चलता है या नहीं चलता है। वो तो आप लोगों को पता है, मैं तो जानती नहीं। यूट्यूब तो मैंने बच्चों, मैं यूट्यूब में कुछ आता है उसको भी नहीं मैं जानती। मैं पड़ोसी के पास ले जाती हूँ कि देखना इसमें क्या आया, या गुड़िया बताती है मेरी कि मम्मी ये आया है। तो आप लोग ज़रूर बताना बेटा कि घंटा मेरा क्यों घट रहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।